वो शूटर गैंग को खत्म करने का ऑपरेशन है जिसकी जिम्मेदारी हमारे पे है। हाँ सर, कुछ बात समझ में नहीं आई, क्या हुआ सर? मिस चौटाला हमारे बीच नहीं रही। नहीं। देखिए, मेरा नाम है अनु निगम बाल्टी में, और प्रॉब्लम ये है कि मेरा नौकर मुझे पीटता है। ये तुम्हारा केस है? हाँ। इस टाइप का केस हम हैंडल नहीं करते यार, एटलीस्ट मैं तो नहीं करता। आखिर कब तक तुम इसी तरह चंद्रमुखी के गम में पागल रहोगे? जाने वाले लौट के नहीं आते, सिर्फ उनकी यादें आती है। इंस्पेक्टर पांडे की हालत देखकर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तुम दोनों में से किसी एक को मैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे बिठा दूं। अब तुम दोनों में से कौन होगा इसका फैसला मैं कल सुनाऊंगा। अंदर करो, बटन टूट जाएंगे, सांस लो। हालात को देखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ईमान चौकी को एक सब इंस्पेक्टर की जरूरत है। इसलिए मैंने तुम दोनों में से एक को प्रमोट करके सब इंस्पेक्टर बनाने का फैसला किया है। कमिश्नर साहब, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने मुझे सब इंस्पेक्टर चुन के जी मुझे खरीद लिया है। बस मैं अभी इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहन के आता हूँ जी। एक मिनट, इसकी क्या जरूरत है? गोपी मैं मर गया हूँ क्या? सर आप अपना डिसीजन दीजिए सर। मुझे पता है कि आप मुझे ही सब इंस्पेक्टर बनाना चाहते हैं, मैं जानता हूँ सर। आपका डिसीजन फाइनल है, आप बोलिए सर, जरा इसको भी बता दीजिए थोड़ा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओह माय गॉड, मुझे मॉम दिखाई दे रही हैं। दिखाई तो मुझे भी दे रही है गोपी। समझ गया मैडम आप हमसे और इस चौकी से इतना प्यार करती हैं कि चाहे हो जाए आपका खात्मा, लेकिन भटकती रहेगी आपकी आत्मा। लेकिन मैडम आप घबराइए मत, मैं एक बहुत अच्छे बड़े तांत्रिक को जानता हूं मैडम, मैं उसको बुला के आपकी आत्मा की शांति करवाऊंगा। मरने के बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग रैप्टा। कोई माई का लाल अभी तक पैदा ना हुआ है जो चंद्रमुखी ने ऊपर पहुंचा दे, समझा? ओ मेरे रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्रिया इज़दा। मेरे पड़ोस में नई नई शिफ्ट हुई है प्रिया इज़दा। सर आपको तो बेरा ही है कि हमारे मरने की खबर एक मिशन का हिस्सा थी, और वो मिशन जो पूरा हो गया, सक्सेसफुल हो गया सर। आई एम प्राउड ऑफ यू चंद्रमुखी, आई एम प्राउड ऑफ यू। और इसीलिए मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया कि आप जिंदा हैं। वेल डन। थैंक यू सर। चलता हूं। राइट सर। मैडम आप हाँ ओहो आहा, क्या बात है भाई। हमारी चौकी के गोपी किशन का नहीं है, राम लखन सीता और गीता है भाई। क्या कह रहे थे? घनी डींगे आंक रहे थे कि हम जो है सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं, पहलवान हैं, हमें सब बेरा है, चौकी संभालनी आती है, बच्चा ना समझो हमें। वी आर नॉट किड इज द बैकअप सेट इज द रॉकेट सिंह इज द है। देखी मैंने जिम्मेदारी। चौकी छोड़ो, पूरे शहर में क्राइम रेट 4 गुना बढ़ गया है, और यहां तुम दोनों में होड़ लगी है कि सब इंस्पेक्टर कौन बनेगा। एक कुर्सी क्या खाली हुई, बिल्कुल म्यूजिकल चेयर खेलने में होली है दोनों टीनेजर बनके। सॉरी मैडम। या मॉम, आई एम सॉरी इज़दा। मेरे फूफा ने खरीदी है नई लॉरी इज़दा। उसी लॉरी के बोनट पे जो है ना, हाथ पांव चारों बांध के मैं ढकेल दूंगी खाई से नीचे। झोंटे खाता हुआ जाएगा फिर भगवान के पास।
हमारी गैर हाजिरी में कोई एफआईआर लिखाने आया था? नहीं नहीं, कोई आया ही नहीं ना मैडम। सोच के बोल ले। हाँ, एक वो आया था, वो अनु निगम बाल्टी में, उसका नौकर उसे पीटता है। और तैने उसे यो कह के भगा दिया कि फालतू केस के लिए टाइम ना है। आपको कैसे? जितने समोसे खाए हैं ना तैने ठूसे हैं, और जितनी बार सांस लिए दोनों ने, वो तक का हिसाब है हमारे पास। आपको कैसे? बुलवाओ उस अनु निगम ने, केस चालू करो, उसका नौकर ने बुलवाओ उसके। बन गए सब इंस्पेक्टर। चलो यार काम करो। जिथे दी खोती उथे अन खड़ोती। मालिक हम पहुंच गए। अरे एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, वो इंस्पेक्टर साहब, हाँ क्या बात है, बोल। आप कौन है बाल्टी में? वेल ही इज द चौकी इंचार्ज इज द। तो आप दोनों कौन हैं? मैडम, मैं जब पहली बार यहाँ पे आया था तब इन दोनों ने कहा था कि हम दोनों यहाँ के इंचार्ज हैं। हाँ, और मेरी एफआईआर भी नहीं लिखी थी बाल्टी में। अब लिख देंगे एफआईआर। थारी कहाँ भग रही है, हैं? बोल क्या प्रॉब्लम है थारी? ये नौकर मार रहा है ना तेने? मैडम अभी आपने देखा ना, वहां पे उसने मुझे ठूसा बाल्टी में। भाई ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? हमने कब आपको ठूसा मारा मालिक, मुंह चुमेट के? वेल ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द? देहरादून में ट्रैफिक जैम इज द। हम बोतल हूँ। बोतल? ओहो सदके जामा रांझिया तेरे, बोतल। यार एक बात तो बताओ, ब्रांड कौन सा है यार? अबे बुढ़ाऊ, बोतल का जो है जिक्र छेड़ा नहीं कि बुढ़ाऊ की बाँछें खिल गईं। बोतल ही में ठूस के जो है ना तेने मैं फेंक दूंगी समंदर में। फिर वेट करियो जॉनी डेप का, कीरा नाइटली के साथ आएगा जहाज में, पायरेट ऑफ द कैरिबियन जोक मारता हुआ। कैरी ऑन। नाम बोल अपना। हाँ मैडम, हमारा नाम है बोतल प्रसाद, मुंह चुमेट के। देखो यार, ये मालिक क्या बता रहे हैं कि बात बात पे तुम अपने मालिक को ठोस देते हो, मार देते हो, पीट देते हो। क्या तरीका है यार? अरे ये सब का झूठ झूठ बोल रहे हैं मालिक? हमने कब आपको ठूसा मारा? आप तो जानते हैं ये हमारा बात करने का जो है तरीका है कि हम बात करते करते मैडम जो है साथ वाले को दे देता हूँ। अब ये नहीं, इनकी जगह अगर कोई और भी होंगे तो हम उन्हें भी टाल दूंगा। ये तो हमारा जो है स्टाइल है। तो स्टाइल ने बदलो स्टाइल भाई, वरना स्टाइल के चक्कर में एक दिन बहुत ही बुरे स्टाइल से मुसीबत में फंस जाओगे। स्टाइल। हाँ यार देखो, मतलब इतना जोर से मारते हो तुम, कभी लग गई, मतलब गलत जगह हाथ लग गया तो यार आदमी को चोट आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमको ध्यान आया मालिक, हम घर पे गैस चूल्हा जो है चालू छोड़ करके आया हूँ। क्या? हाँ। गैस चूल्हा चालू रख के आया बाल्टी में? नहीं, किचन में। अब तू भगले यार, यो कोई क्रिमिनल केस तो है ना, यो कोई जानबूझ के तने प्रताड़ित तो करना रहा है बिल्कुल ही। तू चल निकल ले बेटा, चल। हाँ मालिक, हम चलता हूँ, आप जरा जल्दी आ जाना। हो गया। मैडम देखा अभी भी ये मुझे ठूसा मार के गया बाल्टी में। हाँ मैडम, और मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम, आप उसको सजा देने की जगह आपने जाने दिया उसे। या मॉम, व्हाई नॉट यू टेक द एक्शन इज द। मैं हूं चौकी का माइकल जैक्सन इज द। निकल जा। है जी? गेट आउट। अब मैं तो बाहर जा, निकल। गेट आउट। 5 चक्कर लगा के फिर अंदर आ, जल्दी जा। ऐसा है जो जानबूझ के तने मारता ना है, जो उसकी आदत है, जो कि काफी खराब आदत है जिसे हम सुधारेंगे, लेकिन इसके लिए इसको एक छोटा सा सबक सिखाना पड़ेगा।
और उससे पहले एक सबक जो है मैं सोच रही हूँ यहाँ एक आदमी को सिखाऊं मैं, बढ़िया वाला। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही धमपोकला टम्पोकला चटक चंटोकला आइडिया आ रहा है। तो मैं अपना हाथ जो है चूल्हे पे गरम करके एक चटका दूं, फिर देगा आइडिया। हाँ तो पर्दे के पीछे तो आइए। मतलब सुनिए, दिस में बर्क। एक्सक्यूज मी, मुझे तो बताइए कि आइडिया क्या है, मुझे क्या करना है बाल्टी में? हाँ सुन ले, अबे जला हुआ केक लेकर आया, अपने सर पे रख के आया, सुन। अरे एक मिनट, सर जी कहाँ हैं? दिखाई ना दिए जब से मैं आई हूँ। अरे मैडम सर तो आपके गम में एकदम बोराए बिलौटे, मेरा मतलब है बौखलाया ऊँट, मेरा मतलब है काफी दुखी और सैड हुए घूम रहे हैं। मतलब अभी चौकी में आए हुए हैं कैबिन में। या मॉम, वो आपको देख के हो जाएंगे हैप्पी इज द, बच्चों को लगानी पड़ती है नैप्पी इज द। निकल जा, एक बार फिर। गेट आउट। ओके निकल। सर रुक क्यों गए? बजाओ बजाओ। मत आइए हमारे सामने मिस चौटाला, हमारी खुली आंखों के सपने में ना आइए इस तरह। जब आपको हमें बीच मझधार में यूं ही छोड़ के चले जाना था तो क्यों आए हमारी जिंदगी में? क्यों? वाई? काश सच में आप हमारे सामने ऐसी होती। काश। सर मैं सची में आपके सामने हूँ, साक्षात। आपने क्या हालत बना रखी है अपनी, बिल्कुल देवदास हुई जा रहे हैं। सच में हमारे सामने है, सच में हमारे सामने। अगर हमारे सामने सच में है तो हमें हाथ लगाकर दिखाइए। दिखाइए हमें हाथ लगा के, राइट और रॉन्ग, करेक्ट ना? आप तो सचमुच हमारे सामने हैं। हाँ सर। आप जिंदा मरी नहीं? नहीं। क्या? अरे सर, अब तो सच में जिंदा भी चढ़ा। अब हम सैड गाने नहीं गाएंगे, अब हैप्पी गाने गाएंगे। हाँ सर, मैं कोई मरी वरी ना हूँ, वो हमारे मरने की खबर मिशन का एक हिस्सा थी। अच्छा। चौटाला हम इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि हम जा रहे हैं यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं? शेप बनाने जा रहे हैं। अच्छा हाँ, हम शेप बना के एकदम चिकने होके वापस आते। हम सचमुच बहुत खुश हैं। यार गुलगुले, तुम्हें पक्का पता ना यही गार्डन में आना ना उन्होंने? नहीं, ये गार्डन थोड़ी, वो जो 3 किलोमीटर दूर दूसरा गार्डन है ना, वहां पे आना है। चलो फिर वहां चलते हैं। कार की बातें करता है, पक्का पता है ना? ये आ गए। अंकल ये कैसे दौड़ रहे हैं आप? आपको तो दौड़ना भी नहीं आता है। आपसे अच्छा तो मेरे दादाजी दौड़ते हैं। अंकल आप मेरे दादाजी के साथ रेस लगाइए ना। रेस और दादाजी से? अरे हार जाएंगे बाल्टी में। डर गए पुत्र? अगर हिम्मत है तो लगाओ मुझसे रेस, मैं हरा दूंगा तुझे। अरे हमारे मालिक को कोई नहीं हरा सकता। हमारे मालिक रोज दौड़ लगाते हैं मूठ उमेट के। अबे चुप, मालिक का नौकर चुप करके खड़ा रहे। अगर हिम्मत है तो लगाओ रेस। एक काम करो, तुम दोनों आ जाओ, लगाओ मेरे रेस, हरा दूंगा तुम दोनों को मैं। आओ लगाओ रेस लगाओ, दादाजी दोनों को हरा देंगे। बोतल क्या बोलते हो, रेस लगा ले दादाजी से बाल्टी में? अरे लगा लीजिए मालिक, ये बुढ़ऊ को तो आप पैदल ही हरा देंगे मुंह झुमेट के। तो ठीक है फिर हो जाए रेस। अरे हो जाए। दादाजी
दादाजी मार दिया, मेरे दादाजी को मार दिया। अरे हम नहीं मारा हुआ है। ओ बच्चा, तुम्हारे दादाजी को हम नहीं मारा हूँ मुंह समेट के। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। मैंने देखा तुमने ऐसे हाथ से ऐसे गए, मेरे दादाजी को मारा। अभी तुम चलो पुलिस के पास, चलो चलो। ए बचवा, ए हम नहीं मार रहा हूँ। ए लॉलीपॉप दिलाए। अरे चलो ना पुलिस के पास। अच्छा, हम नहीं मारा हूँ, हम नहीं मारा हूँ तुम्हारे दादाजी को। अरे प्लीज ना, चलो ना। ए हम नहीं मारा मालिक। चलो चलो। अरे ना, ए लाला, ए अरे इनकी लाश का क्या करे, छोड़ दे यहीं पे। मार दिया, मार दिया, मार दिया, आंटी मार दिया, आंटी मार दिया, मतलब दीदी, दीदी मार दिया। किसने किसको मार दिया? हो कहिया बच्चे। दीदी, 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 आगे बोल ले, आगे। दीदी, दीदी, ये मेरे ये आदमी ने मेरे दादाजी जो अबे बोल ले, बोल ले। जो 120 इयर्स के थे, उतनी सी यंग एज में इस आदमी ने मेरे दादाजी को मार दिया। हम उसके दादाजी को नहीं मारा हूँ मैडम, हम नहीं मारा हूँ मुंह समेट के। दीदी, 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 अरे बोल ले। दीदी ये झूठ बोल रहे हैं। दीदी भाई, ये जो अंकल है ना सामने, ये जो पेन लगाए हुए हैं और ये ब्लू कलर की शर्ट पहने और अजीब से जिनके बाल हैं, थोड़े से मोटे हैं, दिख रहे हैं अंकल। ये अंकल को मैं साथ में लेके आया हूँ। इन्होंने सब देखा ना अंकल, अपनी आईज से देखा ना। जी मैडम, मेरा नाम है वर्मा खुराना। जिस जगह पे यह सब कुछ हुआ, ठीक उसी के सामने एक मेरी दुकान है। हाँ तो जी, क्या देख लिया आपने? इस नौकर ने इनके दादाजी के पीठ पर एक ठोसा मारा, दादाजी नीचे गिर गए और भगवान को प्यारे हो गए। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम तो अपनी आदत के अनुसार वो ऐसा बस उतना किए रहे। वो हम ये जो फालतू आदत थी ना लोगों पे हाथ छोड़ने की, उसकी वजह से ये मरेगा तू, जेल होगी, फांसी होगी तेने। हमका बचा लीजिए मैडम, हमका बचा लीजिए मैडम। हम काश हमने आपकी बात मान ली होती, लेकिन हम अपनी मूंछों की कसम खा करके कहते हैं कि आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, किसी को ठूसा नहीं मारेंगे मैडम। हमका बचा लीजिए मैडम। मालिक, हम आपके सर की कसम खा करके कहता हूँ, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमका बचा लीजिए मालिक। मैडम, अब जब ये मेरे सर की कसम खा रहा है और कह रहा है कि ये सुधर गया है, तो इसे माफ कर दीजिए बाल्टी में। भाई माफी तो दद्दू देंगे हैं जिनको मारा है। हाँ, पर वो तो गए ना एम्बुलेंस। आओ हैमिंग के देवता दादाजी। वेल मॉम, गिव हर माफी इज द, ये सबक था फॉर हर काफी इज द। उड़ गए तोते। भाई ऐसा है, यो सब नाटक, ड्रामा, प्लानिंग हमने तेने सबक सिखाने के लिए करी, ताकि तेने समझ में आए कि ये लोगों पे एक तो जो हाथ छोड़ना मारने की आदत है ना, पहली बात तो कानूनी जुर्म है, और सेकंडली भाई इस हरकत से नुकसान हो सके, किसी की जान जा सके, किसी को भारी चोट लग सके, कुछ भी हो सके। समझ गए दोस्त? और ये भी समझ लो कि मैं हूं मुलायम सिंह गुलगुले, ये है गोपी, और ये है हवलदार मैस्करेनस। गुड जॉब हवलदार मैस्करेनस। मेरी किस्मत गुलगुले। ठीक है, शुक्रिया मैडम, शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। आपने हमको सबक सिखा दिया। आगे से हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे मुंह चुमेट के। चले मालिक। मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम, यहाँ पे एफआईआर कौन लिखता है हमेशा से?
हमेशा से तो ये जो मुंशी टाइप जो है मोहनजोदाड़ो की खुदाई में निकला हुआ सैंपल, डायनासोर की छठी औलाद और जो है फॉसिल्स का एंटिक पीस, यो लिखता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके थैंक्स। हेलो दादाजी, प्लीज मेरी एफआईआर लिखिए हमेशा से। वेल ब्रो, देखो मैं बहुत शांत किस्म का आदमी हूं, मुझे कभी जल्दी गुस्सा आता नहीं है। गुड। जब मुझे कोई दादाजी कह के बुलाता है ना, फिर मेरा खून खौल उठता है, फिर मैं सामने वाले को वो हाल करता हूं ना मैं। हाँ भाई, क्या है? क्या करेगा? है क्या करेगा गुस्सा होके? दादाजी बोल, मैं बोल रही हूँ दादाजी। एवरीबॉडी से दादाजी, 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 दादाजी। दादाजी। क्या करेगा? वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। अरे देखिए दादाजी, मुझे कोई हवाई जहाज नहीं पकड़ना है, मुझे एफआईआर लिखवानी है, तो आप प्लीज मेरी एफआईआर लिखिए हमेशा से। किसके खिलाफ? अरे मेरे फ्रेंड के खिलाफ हमेशा से। ओह, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड? मेरे दोस्त के खिलाफ, माने कि एक आदमी के खिलाफ हमेशा से। तू कौन है पहले अपना बता दे। मैं भी एक आदमी हूं हमेशा से। ओह, तुम एक आदमी हो हमेशा से? मतलब पैदा हो तो ही तुम ऐसे गोल मटोल आदमी ही पैदा हुए थे क्या? मतलब कभी बच्चे छोरे कैसा यंग बॉय टाइप के नहीं थे? नहीं, मतलब क्या है कि 12 साल तक मैं बच्चा था, 13 से 17 में किशोर, और 18 से लेके 29 तक मैं मोहम्मद रफी थे। अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर की बोली है। मैडम आपने सुना नहीं उसने क्या कहा कि 13 से 17 वो किशोर था, अब 19 से लेके 29 तक तो फिर मोहम्मद रफी हो सकता है ना? वेल गुलगुले, किशोर मतलब ड्रेन एज, टीन एज। या दिस वन। अबे अम्मा बापू ने धारे ने हैं कोई नाम वाम रखा है, वो जिम्मेदारी भी हम पे सौंप गए हैं। वेल ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द आई लाइक क्रिकेट की गेम इज द। निकल जाए यहां से। है जी? बाहर जा, गली में कुछ बालक घूम रहे होंगे जरा जरा से, एकदम नंगे हैं, शॉर्ट्स पहन के, मुगली टाइप। उनके संग बेंत पकड़ के, बल्ला वगैरह लेके, प्लास्टिक का फट्टा वगैरह लेके क्रिकेट खेल, गली को अपनी पिच बना ले, और बालकोनियों को जो है बाउंड्री, खूब जो है खिड़कियों के शीशे चटका, आंटियों के सैंडल खा, खुश रह तू लाइफ में। निकल यहां से। अरे मैडम, यहाँ पे मेरी लाइफ के स्टेडियम में खुशियों की पिच खुद गई है, और आप क्रिकेट में उलझी हुई हो हमेशा से। अरे तो तुम क्या चाहते हो, हम किसी की जुल्फों में उलझे? नाम बोल ले, नाम बोल ले, नाम बोल ले अपना। तन्मय, तन्मय, तन्मय। मतलब मेरा नाम है तन्मय तैयार हमेशा से। मैडम, मेरा एक दोस्त है ना, वो हमेशा से मुझे परेशान करता है हमेशा से। देखो यार, जो भी बात है वो जरा खुल के, जरा हिल डुल के, जरा जवान के फाटक को खोल के, आजू बाजू डोल के मैडम के सामने बोल डालो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का पेठा अगर गया ऐंठा तो हमारी मैडम एक नंबर की डेंजरस दीपिका, मेरा मतलब है एंग्री अनुष्का, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है मेरे दोस्त के ऊपर। मैडम, मेरे दोस्त को ना टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं, वक्त की कोई कदर ही नहीं उसे हमेशा से। वो हमेशा मुझे बुला लेता है कहीं पे, और खुद है ना वो 8 से 10 घंटे देरी से आता है, और मैं वहां पे इंतजार करता, वहीं पे खड़ा रहता हूं हमेशा से। अब कल की बात ले लीजिए मैडम, उसने मुझे कहा कि तन्मय तू तैयार है ना, तो कल है ना मुझे चिटपुटियागंज मिल। तो मैडम मैं तो तैयार था, मैं चला गया वहां पे। मैडम 8.5 घंटे देरी से वो वहां पे आया हमेशा से। क्यों भाई, तारा ये दोस्त जो है कोई रेलवे है या रेलवे में पैदा हुआ था जो 8 घंटे से पहले इसका अराइवल ही ना हो रहा? ये तो मुझे पता नहीं मैडम, लेकिन मुझे ना मेरे दोस्त के ऊपर बहुत गुस्सा आता है।
मैं मन में डिसाइड करता हूँ कि अब की बार जब भी ये बुलाएगा ना, मैं जाऊंगा ही नहीं हमेशा से। लेकिन क्या करूं मैडम, मेरा एक लौता दोस्त है ना, इसलिए वो जब भी बुलाता है तो मैं चला जाता हूँ वहां पे। लेकिन मैडम जब भी नाराज होकर मैं उससे पूछता हूँ तो कि तू ये क्या करा है, क्यों हमेशा देरी से आता है, तो वो कहता है कि तन्मय, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो तुम क्या चाहते हो यार कि हमारी मैडम अपनी जीप लेकर जाएं, तुम्हारे दोस्त को पिकअप करें और वहां पर लेकर आए जहां पर तुम दोनों मिलने वाले हो? That's very kind of you, sir. लेकिन मैं चाहता हूं मैडम कि आप उसे यहाँ पे बुलाइए, उसे सबक सिखाइए, उसे ये समझाइए कि टाइम की वैल्यू क्या होती है, वक्त की कदर करना क्या होता है। मैडम प्लीज, हमेशा से प्लीज मैडम, आई बेग ऑफ यू, हमेशा से। भाई टाइम बर्बाद करना तो अच्छी बात नहीं है, ये तो करेक्ट बात है। बुलवाओ इसके लेट लतीफ दोस्त ने। यहां से गए, यहां से आए। तू कहां से आ गया? ओ, बच्चों ने मेरे साथ चीटिंग की है जी, मुझे पहली बॉल पे ही आउट कर दिया जी, पर मैं भी उनकी बॉल छीन के लाया हूं जी। अब कभी नहीं खेल सकेंगे जी वो। Well, mom, she is the friend is the I like शोले फिल्म का the end is the। अबे जिसका खुद का दी एंड नजदीक आ रहा हो, हैं? वेट कर रही हूं मैं तो। वो शोले का और फिल्मों का दी एंड बता रहा है मन ने। Carry on। और तू तैने कितने बजे कही थी आने को? कितना लेट आ रहा है तू? यहाँ हम थारे डैडी के नौकर बैठे हैं, थारा वेट करेंगे पल के बिछाए। जी मैडम, मैं क्या करूं, देर करता नहीं हूं, देर हो जाती है, मैं क्या करूं? नाम बोल ले अपना। जी मेरा नाम है लतीफ, लतीफ लखनवी, मैं क्या करूं? लतीफ या लेट लतीफ? जी मैं क्या करूं? ओ करेगी तो हमारी मैडम। ये जो तुम्हारा दोस्त है ना यहाँ पे, इसने तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवाई है कि रोज तुम 8 से 10 घंटे इसके बर्बाद करते हो, वेट करवाते हो, इसे इंतजार करवाते हो। Well, brother, told me one thing, तुम्हारी कोई महबूबा है? क्यों, उससे राखी बंधवाएगा, उसको गोद लेगा या उसको माँ का दर्जा देगा अपने घर में? नो नो, नॉट एट ऑल मॉम। मैं तो इसलिए पूछा है, इसका वो 8-10 घंटे करती होगी वेट इज द, इसलिए इसको दिखा दिया उसने बाहर का गेट इज द। बिल्कुल सही कहा दादाजी आपने। मेरे इस लेट लतीफी के चक्कर में मेरी जिंदगी लतीफ से लतीफा बन गई है, मैं क्या करूं? अरे पहले तो कोई लड़की पटती नहीं, और अगर पट जाती है तो फिर उससे मिलने जाने में इतनी घंटों की देरी हो जाती है कि वो एक थप्पड़ मार के भगा देती है, मैं क्या करूं? अबे जिंदगी का लतीफा बना ले बे तू, लड़कियों से रेपटे खा बे तू, दोस्त से जो है FIR लिखवा ली तेने चौकी में, लेकिन अपनी आदत ना बदल सके तू, ये जो लेट आने की है। मैडम मैं क्या करूं मैडम? देखिए मैडम, मैं देर करता नहीं हूं, देर हो जाती है। मैं बिल्कुल टाइम देखकर सही समय पर घर से निकलता तो ठीक हूं, लेकिन पहुंचते पहुंचते इतने घंटे लेट कैसे हो जाता हूं मुझे पता नहीं मैडम, मैं क्या करूं? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है मैडम। आप ही मुझे बताइए कि जो इंसान घर से ठीक समय पे निकला हो, वो रास्ते में 8 से 10 घंटे लेट थोड़ी ना हो सकता है हमेशा से। मेरे दोस्त, मेरी बात का यकीन कर, मैं सच कह रहा हूं, मैं ये जानबूझ के नहीं करता हूं, ये हो जाता है, मैं क्या करूं? अबे थारी गलती पड़े कुएं में। तू यो कर कि तेने अगर कहीं पहुंचना हो, फॉर एग्जाम्पल रात के 10 बजे, तो सवेरे के 10 बजे निकल तू, और अगर सवेरे के 10 बजे पहुंचना हो तो तू रात के 10 बजे निकल। अबे टाइम वेस्ट करना है तू अपना कर, दूसरे का क्यों नुकसान करवा रहा है टाइम का? सही है मैडम, सही है, ये आइडिया सही है, इसको जरा आजमा के देखो, देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। हाँ मैडम, आप आजमाइए मैडम, मैं भी चाहता हूं मैं सुधर जाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरी ये गंदी आदत दूर हो और मैं सब जगह टाइम से पहुंचूं। मैडम आप मेरी हेल्प कीजिए मैडम प्लीज, मैं क्या करूं? हाँ कर रहे थारी हेल्प। सुन, तेने कल कहीं जाना है? हाँ मैडम, मुझे लड़की देखने जाना है। लड़की देखने? हाँ। शादी के लिए? नहीं चली। थारी अभी तक शादी नहीं हुई, मतलब यू आर अनमेरिड?
यस, हमेशा से मैडम। अरे मैडम, मुझे है ना कल ठीक 7 बजे लड़की देखने जाना है, टिमर कंटोला। और उसके पिताजी है ना, लड़की के पिताजी, वो भी टाइम के बहुत ही पंक्चुअल है हमेशा से। हाँ तो ठीक है, एक काम करते ना, कल तुम ठीक 6:45 अपने दोस्त को एक ऐसी जगह पे मिलो जहां से उस लड़की का घर 10 मिनट की दूरी पर हो। लेकिन हाँ ठीक है, आई डोंट माइंड, क्योंकि अकेले जाते हुए मुझे भी बहुत ही घबराहट हो रही है लड़की से मिलने में हमेशा से। तो मैं भी सोच रहा था कि ये मेरे साथ चले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक काम करना, जो दिग्गी चौराहा है ना, वहाँ पे ठीक 6:45 पे हम लोग मिलते हैं। वहां से मेरा होने वाला ससुराल जो है वो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे, तो वहां पे हम लोग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन मैडम इससे कहिए कि ये है ना बिल्कुल टाइम पे आ जाए हमेशा से, हाँ, क्योंकि लड़की के पिताजी वरना मेरा रिश्ता तोड़ डालेंगे ना लड़की के साथ हमेशा से। टाइम पर तो ये पहुंचेगा, 7 बजे पहुंचना है ना भाई। ऐसा है, तू सवेरे 7 बजे निकलेगा अपने घर से और ठीक 6:45 पे तू डिग्गी चौराहे पहुंच जाएगा इसके पास। समझ में आई? ठीक है मैडम जी, मैं क्या करूं? तू कुछ ना करेगा, ये हमारे बालक करेंगे जो करना है। ठीक सवेरे 7 बजे इसके घर के बाहर जाके निगरानी दोगे तुम कि वो निकला कि नहीं निकला। ओके? जी मैं क्या करूं? ईब तू निकल यहाँ से। हाँ ठीक है, जा। अरे इतनी जल्दी नहीं है मैडम, चला जाऊं। हाँ, मैं क्या करूं? मैडम 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 मैडम, अबे क्या हो गया? मैडम मैं लूट गया, बर्बाद हो गया हमेशा से। किसने लूट लिया है? अरे वही मेरा दोस्त लतीफ लखनवी ने हमेशा से। अरे तुम तो कह रहे थे वो तुम्हारा दोस्त है, उसी ने तुम्हें लूट लिया। वैसे उसने क्या लूटा यार? मतलब पर्स, घड़ी, चेन या अंगूठी? अंगूठी नहीं, रूठी। मैडम जिस लड़की के साथ मेरी शादी तय होने वाली थी ना, वो मुझसे रूठी। उसके पिताजी मुझसे रूठे, सब लोग मुझसे रूठ गए। क्योंकि मैडम मैं वहां पे उनके घर पे 7 बजे पहुंचने वाला था और पहुंचा रात को 11 बजे हमेशा से। क्यों 11 बजे क्यों पहुंचा है तू? तेने बेरा ना था उसका बाप एकदम टाइम का पंक्चुअल है। हाँ वो तो पंक्चुअल है, लेकिन मेरा दोस्त पंक्चुअल नहीं ना हमेशा से। अबे थारा दोस्त वो पहुंचा ना डिग्गी चौराहे पे 6:45 पे, वो तो पहुंचने वाला था। ओ बालको, वो निकला नहीं घर से 7 बजे। Yeah, mom. She was out morning 7 बजे from house is the I like Mickey Mouse is the. अबे तो क्यों फिर मॉर्निंग 7 बजे निकल गया है तो फिर भी ना पहुंचा 6:45 पे? वो निकला नहीं घर से 7 बजे। Yeah, mom. She was out morning 7 बजे from house is the I like Mickey Mouse is the. अबे तो क्यों फिर मॉर्निंग 7 बजे निकल गया है तो फिर भी ना पहुंचा 6:45 पे? नहीं मैडम, वो मेरा दोस्त वहां पे 6:45 को पहुंचा, लेकिन उसने मुझसे क्या कहा कि पहली बार हम लोग लड़की को देखने जा रहे हैं, उनके घर पे जा रहे हैं, तो खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, मिठाई लेकर आता हूं। तो मैडम वो 6:45 को मिठाई लेने गया तो रात को 11:15 बजे वापस लौटा। मैडम मुझे आप बताइए मैडम कि मिठाई खरीदने में 4 घंटे लगते हैं क्या हमेशा से? अबे तो तू अकेला निकल जाता। मैडम मैंने पहले भी आपसे कहा ना कि लड़की से अकेले में मिलने में मुझे घबराहट होती है हमेशा से, इसलिए मैडम मैं करता रहा उसका वेट। और उसके पिताजी ने, यानी कि लड़की के पिताजी ने मुझे दिखा दिया घर का मेन गेट हमेशा से। थारे इस दोस्त को सबक सिखाना पड़ेगा, पर उससे पहले सबक सिखाना है एक निहायती जो है नालायक, निर्लज, नाकारा इंसान को। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कट्टो कटीली हट्टो हटीली आइडिया आ रहा है। तुम्हारा दिमाग हट जाएगा, फिर देगा तू आइडिया। तो जरा कोने में तो आइए। मतलब सुनिए मैडम, आइडिया कुछ ऐसा है कि हम इसके दोस्त को एक फोन करेंगे
और उससे कहेंगे कि हम गुंडे हैं और रात को 10 बजे उसके घर में चोरी करने आ रहे हैं। उसके बाद ऑब्वियसली मैडम वो चौकी में फोन करेगा और फिर वाओ, यू आर टेररिस्ट। टेरिफिक। या मैं याद दिस वन नहीं, मैं यहाँ थारी 1 मिनट जरा टीचर लग रही हूँ। मैं यहाँ टीचर हूँ कि तू यहाँ ये सब कर। चल चल चल, तू चल चल जरा चल। टेररिस्ट, आज मचेगा टेरर। यार मैडम 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 लूट लिया मैडम, उसके पूरे घर को लूट लिया, कैश ज्वेलरी सब भर के लेके आए हैं। यहाँ तक कि मैडम उसके टीवी और फ्रिज को भी तोड़ के इसमें डाल लिया, देखिए। और वो इस उम्मीद में इंतजार करता रहा कि पुलिस आएगी उसे बचाने। हाँ, उसका यहाँ भी चौकी में 101 बार फोन आ चुका है और यो कह रहा है कि भैया आप निकलेगी नहीं। और मैंने यो कही है बस निकल लें। वेल, हमने लिया है उसे लूटिस दा, बैठ गया है करवट ऊटिस दा। चलो चलो कपड़े बदलो, चल चलो चलो चलो। मैडम 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 मैडम, अरे मैडम आप यहाँ आराम से बैठी हुई हैं। मैडम मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं मैडम? मैडम लुटेरे आए और मुझे लूट के चले गए, मैं क्या करूं मैडम? और आप मुझे बचाने नहीं आए मैडम? अरे यार, अरे मैडम भाई हम अभी निकलने ही तो वाले थे यार। क्या? हाँ। अरे मैडम मैं आपको 2 बजे से फोन कर रहा हूँ, लगातार फोन कर रहा हूँ कि रात के 10 बजे लुटेरे आने वाले मुझे लूटने के लिए मैडम, और अब 11:30 बज गए मैडम, अभी तक आप निकल ही रहे थे, मैं क्या करूँ? मैडम वो लतीफ के घर जाना था ना। अरे लतीफ तुम यहाँ? हाँ। वेल डूड, क्या हो गई लूट? कहाँ हो गई लूट, लेकिन आप लोग क्यों नहीं आए मुझे बचाने के लिए, मैं क्या करूं? अरे यार 2 बजे से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे, मतलब निकल ही रहे थे, हम तैयारी में हो रहे थे, बस अभी निकलने वाले थे कि तू आ गया। क्या 2 बजे से लेके 11:30 बजे तक, यानी कि 9.5 घंटे लगा दिया आप लोगों ने निकलने में, यानी कि पूरे 9.5 घंटे लेट है आप लोग। अरे मैं क्या करूं? कोई इतना लेट भी भला कैसे हो सकता है? आप लोगों को समय की कीमत का कुछ पता भी है कि नहीं? मैं क्या करूं? जो आदमी 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लेट चल रहा हो, हैं? जो लोगों का टाइम वेस्ट करने में माहिर हो, जिसकी इस बुरी आदत की वजह से उसके दोस्त की ऑलमोस्ट शादी टूटते टूटते रहेगी, हैं? वो यो कह रहा है कि समय की कीमत करो, समय की कीमत का अंदाजा तू हमें दिखा रहा है। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे एहसास हो गया मैडम, मुझे समय की कीमत का एहसास हो गया मैडम। कभी किसी का भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, वो चाहे अपना हो चाहे दूसरे का हो मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्या करूं? क्या करो अब हम तुम्हें बताते हैं। माफी मांगनी है तो अपने दोस्त तन्मय से मांगो। आ जाओ भाई तन्मय। तन्मय, तन्मय, तन्मय मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, आज के बाद मैं तुम्हें कभी इंतजार नहीं कराऊंगा, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है, समय की कीमत का एहसास हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। अगर तेने सच में एहसास हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेटा याद रख, एक बार बीता हुआ समय दोबारा वापस नहीं आता है, इसलिए समय की कदर करो, उसको वैल्यू करो, चाहे वो अपना समय हो चाहे किसी और का समय हो। समय से ज्यादा कीमती कुछ ना है दुनिया में, समझा? और थारा वो जो चोरी वोरी हुआ है, वो उन डकैतों को, उन गुंडों को हम पकड़ लेंगे, बी आर पुलिस, हैव फेथ ऑन अस। यस। और तू तन्मय, थारे होने वाले ससुर से मैंने बात करी है, उनको मैंने समझा दिया है, और वो कह रहे हैं कि कल शाम 7 बजे तू लड़की देखने फिर आ सके। ठीक है, उन्होंने एक मौका देने की सोच ली है तेने। थैंक यू वेरी मच मैडम, हमेशा से। ए लतीफ चल। हाँ चल, एक मिनट मैडम, कितने? 7 बजे जाना ना, 7 बजे। हम एक काम करेंगे, 6:45 बजे डिग्गी चौराहे पे मिलेंगे और फिर वहीं से मिठाई भी खरीद लेंगे। मैडम
हेलो मिस्टर, लिख लो, जल्दी लिख लो, अब लिख भी लो। वेल भाभी जी, व्हाट इज द नेम इज द, कैन वी प्ले लूडो का गेम इज द? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। 90% बुझा हुआ दीपक, जिसका खुद का गेम ओवर होने वाला है, वो लेडीज के संग लूडो खेलना मांग रहे। कैरी ऑन। उत्तेजना की मारी 5 फूल रानी, क्या है थारी कहानी? नमस्ते मैडम, मैं हूँ बीना अवस्थी, लुट गई मेरी गृहस्थी, टमाटर फूट गए। अरे भाई, किसने लूट ली तुम्हारी गृहस्थी, अड़ोसन ने या पड़ोसन ने? अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की बोली हैं। अरे मैडम, ऐसा ही होता है, अड़ोसन और पड़ोसन ही ऐसी औरतों के पतियों को अपने जाल में फंसा के हंसा के गृहस्थी लूट लेती हैं। या मॉम, आई एम श्योर किसी हसीना के चक्कर में है इसका हस्बैंड, इसलिए बज गया इसकी गृहस्थी का बैंड। Is that so? नहीं नहीं मिस्टर, ये बात सच ना है मैडम, टमाटर फूट गए। तो बात क्या है यार, कब बताएगी? मैं यहाँ हवन वगैरह करवाऊं, पंडित ने बुलवाऊं, मुहूर्त निकालेगा, या मैं सरलॉक होम ने धर के लाऊं हॉलीवुड से, वो इन्वेस्टिगेट करेगा डिटेक्टिव? ना ना मैडम, उसकी जरूरत ना है मैडम, मैं बीना अवस्थी, लुट गई मेरी गृहस्थी, टमाटर फूट गए। मैडम, मुझे अपने पति के खिलाफ FIR लिखवानी है। क्यों भाई, क्या कर दिया आपके पति ने? मतलब आपको आइसक्रीम खिलाने नहीं ले गया या आपको पिक्चर पे नहीं ले गया? ना भैया, वो तो मुझे आइसक्रीम भी खिलावे, पिक्चर भी दिखावे। वेल भाभी जी, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। प्रॉब्लम है मैडम मेरे हस्बैंड का फोन। मैं नाखून जो है अपने यहाँ चबाऊंगी, मैं सस्पेंस में बैठी हूँ, मैं टेंशन में हूँ जरा, मैं थ्रिलर का मजा आ रहा है मन में। क्यों मैडम? देखो, जो भी मामला है उसको जरा खुल के, शरबत में शक्कर की तरह घुल के जरा बताओ मामले की रसमलाई, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई। क्योंकि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का मुरब्बा खट्टा हो गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की गुस्से में उफनती नागिन का इंतकाम डायनासोर भी करता है जिसे प्रणाम। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? अच्छा ये बात है, तो मैडम मेरे हस्बैंड ने एक फोन लिया है मैडम, उस फोन के अंदर ऐसी स्कीम ले रखी है मैडम जिसमें उन्हें ना SMS फ्री है मैडम। इन फ्री के SMS की वजह से मैडम मेरी गृहस्थी की खुशियों के टमाटर फूट गए मैडम। वो मुझे यूं कह में, बीना फ्री की चीज का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। अब बताओ मैडम, कल की बात ले लो, वो मुझे ना पिक्चर हॉल में लेके गए मैडम, रोमांटिक पिक्चर दिखाने। मैडम पूरी पिक्चर में 1 मिनट को भी उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि मेरे बाजू में मेरे हस्बैंड बैठे हैं। बताएं मैडम क्यों? क्योंकि बैठे बैठे SMS करते रहे, पता नहीं किस किस को, टमाटर फूट गए। और वैसे मैडम रात के 2:30 बजे, रात को 2:30 बजे क्या भाभी जी? भाई गोपी किशन, रात को 2:30 बजे थारी आज सुताई होगी, तो एक काम कर, तुम्हारे घर के नीचे आ जा। तुमने मिस्ड कॉल मार, बाय द टाइम मैं जो है आई कम डाउन द बिल्डिंग, तू वॉचमैन के साथ थोड़ा फ्रेंड से बड़ा चाय वाय पी, उसके बाद मैं थारी जो है जम के सुताई करूंगी रात को 2:30 बजे। कैरी ऑन। नहीं नहीं, कैरी ऑन ना है भाई इसमें, आज होगा ही हो, रात को 2:30 बजे आ जाइयो, वरना कल इस्तीफा। वेल ना काय का बेल कुआं, बेल बीइंग ही थारी खतरे में आ गई है। मैं इरिटेट हो गई हूँ बहुत, यहाँ मजाक नहीं चल रहा है। सुन तू गुलगुले, मन ने जरा रात को एक रिमाइंडर, अगर तो थारी आंख खुली हो, एक फोन करियो जरा, एक SMS या भेजियो कुछ। मैडम 2:30 बजे तक तो मैं जागता ही हूँ, अगर इसकी सुताई होनी है तो डेफिनेटली मैडम। बस आज हम चलो छोटो जी, मिट्टी पाओ। मिट्टी ही पाना चाह रही हूँ मैं, उसी दिन का वेट कर रही हूँ जब मिट्टी पाएंगे थारे पे। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है जी, मैं चाय बोल के आता हूँ। हाँ भाई, रात के 2:30 बजे। अब रात के 2:30 बजे क्या मैडम, रात को 2:30 बजे का अलार्म भर के रखे हैं वो फोन में कि रात को 2:30 बजे उठेंगे और सुबह तक फ्री के SMS दे मारेंगे करके, पता नहीं किस किस को। मैडम उनकी ये फ्री के SMS करने की आदत छुड़वाओ ना मैडम, मेरी गृहस्थी बर्बाद हो रही है मैडम, प्लीज। मैडम मैं बीना अवस्थी, लुट गई मेरी गृहस्थी, टमाटर फूट गए मैडम।
देखो भाई, ऐसा है मिसेज अवस्थी, यो SMS करना और लोगों से बातें करना, टाइम पास करना, ये कोई क्राइम ना है। इट्स अ फ्रेंडली नेचर, इसमें हम कुछ ना कर सकें। आप प्लीज प्लीज मैडम, इंसानियत के नाते तो आप मेरी हेल्प कर सकें। और वैसे भी मैडम, अभी तक तो हम हनीमून पे भी ना गए हैं। क्या बात कर रही हैं, अभी तक आप हनीमून पे भी नहीं गई हैं? वो क्या है भाई साहब की 6 महीने हुए हैं ना हमारे ब्याह को, टमाटर फूट गए हैं। अरे तो मतलब अगर हनीमून पे जाएंगी तो कहाँ जाएंगी आप? मतलब कोई हिल स्टेशन पर जाएंगी या प्लान क्या है ऐसी? तू इसके जो है हनीमून का गाइड बन जा, पूरा जो है अपने कांधों पे ले ले जिम्मेदारी। तू राजू गाइड बन, तू पी कैप पहन ले, हैं? तू ऐसा सस्पेंडर वाली शर्ट और जो है चेक्स पैंट्स, उसमें जो है जेबों में भर ले सींग चना, हाथ में मैप ले ले और खूब गा तू परदेसी परदेसी जाना नहीं, मन ने छोड़ के। सॉरी वो भैया, कैमरा भी ले ली हूँ। जी हैं जी, हस्बैंड मोबाइल से आंखें उठाकर देख नहीं रहा है अपनी मैसेज को, और ये खिंचवाएंगी फोटो, एकदम रेडी हो रही हैं। लेकर आ पहले अपने हस्बैंड को बात करें उससे। ठीक है मैडम। 1 मिनट, जाने से पहले मैडम मैं जरा पानी डाल दूं? कहाँ? ये आपकी क्यारी में। तू लेडीज से घनी मस्करी करता है, मैंने देखा है। थारा और थारी वाइफ के बीच सब सही चल रहा है? मैडम वो तो एक किसी और के लिए मुझे छोड़ के जा रही है। किसके लिए? है कोई? कौन? हु इज ही? बेटर लुकिंग, इसलिए पतला हुआ है तू आजकल? वेट लूज करके उसको पटा रहा है? सब समझ रही हूं मैं, कानों में बाली, खूब पतला होके एकदम। ये बेटा छुपता ना है ये सब। इसको पटा रहा है। मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग। ये कहाँ है गुलगुले? ये रहा मैडम, ये लीजिए स्पेशल चाय मैडम, मैंने अपने हाथों से बनाई है, अदरक डाल के मैडम, स्पेशल टी। एक आपके लिए, एक मेरे लिए। यार खुशबू तो बढ़िया आ रही है। अरे दालचीनी भी डाली है मैडम, अरे आप पी के तो देखिए, मजा आ जाएगा। पीजिए। पीजिए पीजिए पीजिए। गोपी तू पी ले, मैं घर से कॉफी पी के आई थी, हमारा बनना है। थैंक यू मॉम। कितनी महान है आप, कितना बड़ा दिल है आपका। एक ये है राक्षस। थैंक्स लॉट। एक मिनट। अरे यार गोपी, मेरा ये इरादा थोड़ी ना था, मैं तो बना के लाया था कि सब वो। मैडम आप ये पीजिए। ये नहीं मैडम, आप ये लीजिए ना, आप ये चाय पीजिए। गोपी तू वो पी। अरे आप लोग पीजिए, मैं तो घर से नाश्ता वाश्ता करके आया हूँ और चाय तो बनती है मेरे घर में, मैंने पी ली, मैं ठीक हूँ। पीजिए गोपी, पी। आई एम ओके। अरे यार गुलगुले, तू मेरा दोस्त है यार, मेरा भाई है। कोई बात नहीं यार, तू पी ले, ये ले, तू पी ले। तू भी ना। चल। किस्मत वाले होते हैं मैडम वो लोग जो ये चाय पीते हैं। वेरी रिफ्रेशिंग। आज सारा दिन बढ़िया काम होगा। क्या बात है। लकी अज। व्हाट रबिश, मैं क्यों इतना जज्बाती हुआ। भैया सुनो तो। अरे हाँ, अरे सुनाइए, क्या सुनाएंगे आप, गजल, ठुमरी या पॉप? लगता है आपने मुझे पहचाना ना है। भैया मैं वीणा अवस्थी, लुट गई मेरी गृहस्थी, टमाटर फूट गए वाली। हाँ, अच्छा इनसे मिलो, ये है मेरे पति।
वेल यू द आर द पत्नी इज द फूटे हुए टमाटर से बना लो चटनी इज द। दादू यहाँ मेरी गृहस्थी के टमाटर फूटे जा रहे हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हाँ देखा। अच्छा भैया तुम सुनो, वो मैडम ने कही थी ना कि अपने हस्बैंड को लेके आना, सब ठीक हो जाएगा, समझा देंगी इन्हें, तो टमाटर फूट गए। वेल ब्रो वाई द यू द डू द हर समय SMS इज द। वो क्या है ना दादाजी, इसलिए क्योंकि मेरे मोबाइल पे अनलिमिटेड SMS फ्री की स्कीम है। जरा मिस कॉल तो दीजिए। अरे क्यों क्यों दूं मैं तुम्हें मिस कॉल? अरे इसलिए ताकि मैं आपके उस नंबर पे आपको मैसेज भेज सकूं। अरे मैं सारा दिन लोगों को बस मैसेज भेजता हूँ, उनका हाल चाल पूछता हूँ, वो मौसम कैसा है ये पूछता हूँ, कौन सी फिल्म चल रही है ये पूछता हूँ। मतलब समझ लीजिए कि सारा दिन सारी बातचीत SMS के थ्रू ही होती है। जरा मिस कॉल तो दीजिए। वेल डूड्स, दिन में तुम कितने SMS कर लेते हो? दादाजी समझ लीजिए 2 से 2,500, इससे ज्यादा हो नहीं पाते, उंगलियां दुखती हैं। 2-2,500 SMS? सुन लिया भैया, है मैंने कही थी ना, ये सोते जागते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे बस SMS में लगे रहते हैं। मेरे पे ध्यान ना इनका। देखो यार, ये तुम 2-2,500 SMS करते हो तो तुम्हारे 1000 एक दोस्त तो होंगे ना? कहां? अरे मैं तो किसी को भी मैसेज भेज देता हूं, जैसे कि आप। जरा मिस कॉल तो दीजिए ताकि उस नंबर पे मैं आपको भी मैसेज भेज सकूं। वरना यूं ही चलता है सारा दिन सिलसिला, इसी बहाने फ्रेंड्स भी बन जाते। जरा मिस कॉल तो दीजिए। देखो भैया, ऐसा करो आप लोग इन्हें समझाओ, या फिर ऐसा करो मैडम को बुलाओ। क्योंकि भैया अगर तुमने ना निकाला कोई रास्ता तो फिर बन जाएगा मेरी गृहस्थी का पास्ता, और फिर ना रहेगा मेरा इनसे कोई वास्ता। आई समझ में? टमाटर फूट गए। एक मिनट भाभी जी, रास्ता है ना भाभी जी, रास्ता है। रिलैक्स रिलैक्स। देखिए भाभी जी, आप एक काम कीजिए, आप भी एक मोबाइल फोन खरीद लीजिए और उस पर वही स्कीम, वही प्लान ले लीजिए जो प्लान आपके पति के पास है, यानी कि फ्री अनलिमिटेड SMS वाला प्लान। उसके बाद क्या है, बस दिन रात SMS भेजिए आप भी। लेकिन भैया मेरा कोई फ्रेंड है ना, किसे करूं मैं SMS? टमाटर फूट गए। वेल भाभी जी, मैं बन सकता हूं आपका फ्रेंड इज द, चोटी में लगता है रबर बैंड इज द। गुड आइडिया। अरे गोपी, सही बात है। आप मेरा नंबर लीजिए, गोपी का नंबर ले लीजिए, हमको SMS भेजिए ना। सुबह 4 बजे भी SMS कीजिए, नो प्रॉब्लम। अरे वाह वाह, क्या सलाह दी आपने, वाह कमाल है। अरे मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें मोबाइल ले देता हूँ और सेम स्कीम फ्री मैसेज वाली भी ले देता हूँ। फिर घर में सारा दिन जो भी बातचीत करनी होगी ना, हम फ्री में SMS के थ्रू ही करेंगे। जरा मिस कॉल तो दीजिए। भाड़ में जाए तुम्हारे SMS, भाड़ में जाए तुम्हारा प्लान, भाड़ में जाए तुम्हारा फोन। मैं बिना बस्ती लुट गई मेरी गृहस्थी, टमाटर फूट गए, जा रही हूं मैं। अरे सुनो मीना, अरे अच्छी स्कीम है यार। यार गोपी, हमने कितनी अच्छी सलाह दी और ये तो बुरा मान गई। वेल कैरी ऑन। अपने को क्या है। सर आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम था? नहीं बुलाया, तुम ऐसे ही आ गए। अबे बुलाया तब आओगे ना, ऐसे आ जाओगे क्या? इतना स्टूपिड सवाल पूछा तुमने हमसे, इसका पनिशमेंट मिलेगा, बहुत बड़ा पनिशमेंट। चलो गाना गाओ, गाना गाओ। अबे बुलाया तब आओगे ना, ऐसे आ जाओगे क्या? इतना स्टूपिड सवाल पूछा तुमने हमसे, इसका पनिशमेंट मिलेगा, बहुत बड़ा पनिशमेंट। चलो गाना गाओ, गाना गाओ, और रोमांटिक गाना नहीं, कुछ रूहानी गाना, एकदम पोएटिक, अंदर से बाहर आता हुआ, अंदर से बाहर आता हुआ, एकदम 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 एकदम, समझ गए ना? तो गाओ, समझ गए तो गाओ, देख क्या रहे हो बे? हैं? जी सर, पाउडर तो होगा नहीं?
पाउडर क्यों नहीं होगा, हम पाउडर यूज करते, देखो कितने गोरे पाउडर यूज कर करके। जी प्लीज। ओह या थैंक्स। रोज लगाते हैं पाउडर? लीजिए सर। अबे ओह सॉरी। आपके तबले को भी गोरा करोगे हैं? बजाओ बजाओ। बंद करो बे गाना। इतना मधुर गाना है, इतना प्यारा गाना, उसकी वाट लगा दी तुमने है। और ये इंस्ट्रूमेंट कहां से निकालते रहते हो? तबला बांसुरी कहां छुपा के रखे हो? क्या कर रहे हो बे? हैं? इतना मधुर गाना है, इतना प्यारा गाना, उसकी वाट लगा दी तुमने है। और ये इंस्ट्रूमेंट कहां से निकालते रहते हो? तबला बांसुरी कहां छुपा के रखे हो? क्या कर रहे हो बे? हैं? क्या करते हो? जवाब देने से पहले हमारा जवाब सुनो। हमने इंक्वायरी निकाली तुम्हारी, क्या करते हो तुम? हैं? बहुत शौक रखते हो? मुन्नी बेगम? वहां तो जी मैं रियाज करने जाता हूँ जी। रियाज करने जाते हो, जानता हूं कितना रियाज करते हो तुम। वैसे रियाज करने की बहुत जरूरत है तुमको, जाके सीखो, मुन्नी बेगम से गाना सीखो, और अगर गाना नहीं आता ना तो नाच सीखो, कुछ तो सीखो जाकर वहां से। और सुनो, मिला मुन्नी बेगम से, मिलाओ, हमने बहुत तारीफ सुनी है उसकी। मिलाओ, अरे कुछ तो अच्छा करो। अरे अरे वो भी हमने सुना है बहुत ही बढ़िया गाती है, डांस करती है, जरा मिला चलो। तो भी मुन्नी बेगम। गोपी Zakarol na barang nida, am hokan, dik la barang soras la bahaklan de. Hoy. Zakarol sa bahaklan la bahaklan la hoy dai, la kharbas takray ka bahakya. Hoy. Ako resta barang la ma hokan ka. Hoy. Zakarol ka batakli habakal la hokan kirdur bisr malak la bahak la bole. Ila ba hokan wa. Hoy. Order do barang sa barang hokan hokan ya bra. मॉर्निंग। ये क्या नया आइटम है? ये जी मुझे कोई भाषा सिखा रहा था। कौन सी? अब पेस्टो या दिस वन। यू मीन पश्तो? Pashto with spaghetti. अरे अरे वीना सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं ना सुन नहीं कुछ। मैडम जा रही हूँ हमेशा के लिए अपने डैडी जी के आईने छोड़ के। टमाटर फूट गए। अरे वीना, इसमें घर छोड़ के जाने वाली कौन सी बात है? जरा मिस कॉल तो दीजिए। हैं? ये आदमी कौन है? Well, mom, she is the husband is the Lappi Luthra is my girlfriend is the। घनी हिम्मत जाग गई है? हैं? एक काम कर, जरा फोन लगा इसकी बीबी ने और कॉन्फ्रेंस में लगा उसने, लप्पी लूथरा ने। आज इनका बरमूडा ट्रायंगल में डुबाऊं मैं इसका जहाज आज। जी जी। कैरी ऑन। और तने कैसे बेरा ये हस्बैंड है इसका? वो मैडम आया था ना चौकी में पहले। कभी मन्ने क्यों ना बेरा है? वो मैं आपको बताना भूल गया मैडम। वो आजकल क्या है, मेरी बीवी मुझे बादाम देती नहीं है ना खाने के लिए। तू आई थी हमारी गैर हाजिरी में? जैस मैडम, मैं इन्हें लेके आई थी, लेकिन इन दोनों ने मैडम इन्हें समझाने के बजाय मुझे ही समझा दिया। कहने लगे कि भाभी जी ऐसा करो, आप भी एक फोन ले लो और अपने फोन में आप फ्री की SMS वाली स्कीम डाल लो, और फिर अपनी पड़ोसनों को, अपनी सहेलियों को, अपने फ्रेंडों को फ्री की SMS करो और अपने हस्बैंड की तरह फ्री की चीज का पूरा इस्तेमाल करो। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड ना हो तो हम दोनों आपके फ्रेंड बन जाएंगे, फिर दिन रात भरपूर SMS करो हमें।